हुआ था हमारे बच्चे के आगे लगा दी ना पहले चल गए। देर रात उत्तर प्रदेश के झांसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहाँ एक सरकारी अस्पताल में जो सरकारी गवर्नमेंट कहा सकता है कॉलेज है और अस्पताल है, उस अस्पताल के NICU में आग लग गई है, जिसकी वजह से 10 नवजात बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। ये काफ़ी चिंताजनक है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बटोगे कटोगे पता नहीं क्या क्या नारेबाजी कर रहे हैं और नारा देने का काम कर रहे हैं, वहीं उन्हें जो काम असल में स्वास्थ्य को लेकर करना चाहिए उस पर कहीं ना कहीं काम नहीं हो पा रहा। और इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि कितनी दर्दनाक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं। हम आपको स्क्रीन पर जो फुटेज दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरह से गार्जियंस जो हैं वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अपने बच्चों के लिए। आपको बता दें पूरा मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के झांसी में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कॉलेज है, उसी हॉस्पिटल के NICU में जो 2 सेक्टर में बचा हुआ था, यानी कि एक जो पूरी तरीके से कहा सकता है एक रूम एक हॉल है, उस हॉल में 2 पार्ट था। एक पार्ट में जो है वो ज़्यादा सीरियस बच्चे होते थे और एक पार्ट जो बाहरी की तरफ होता था उसमें उनसे कम सीरियस बच्चे होते थे। और इसी दरमियान जो है वहाँ शॉर्ट सर्किट लगती है। हालांकि पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा हुआ कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, हालांकि बाद में इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर ये खुलासा किया गया कि किसी भी तरीके का सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ है, बल्कि खबरें जहाँ तक सामने आ रही है शॉर्ट सर्किट का ये मामला हो सकता है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भयानक है और वहाँ आग लग जाती है। बाहर के तमाम बच्चों को तो निकाल लिया जाता है, लेकिन जो अंदर बच्चे होते हैं उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। और अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई है उसमें 10 बच्चों के मौत की खबर सामने आ रही है, यानी कि 10 नवजात बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से झुलस गए, जल गए और उनका कई बच्चों के तो हालात ऐसे हो गए कि उन्हें पहचाने नहीं जा सकता है। जिस तरह से आपने कई तस्वीरें देखी होंगी फ़लस्तीन वगैरह में, जो आप जानते हैं कि किस तरह से इसराइल के द्वारा जब बमबारी होती है तो कुछ बच्चों की तस्वीरें काफ़ी भयानक होती है, उससे उस जैसी कुछ तस्वीरें सामने आई जो काफ़ी दर्दनाक और पीड़ादायक है। और ये काफ़ी चिंताजनक और सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस तरह की खबरें क्यों सामने आती है। एक बार आपको याद होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन अचानक से ख़त्म हो जाता है और फिर कई ज़िंदगी जो है वो चली जाती है। लेकिन उस वक्त डॉक्टर कफील खान एक डॉक्टर होते हैं, वो कुछ अच्छा काम करते हैं। हालांकि बाद में उन्हें जो है वो जेल में कुछ दिनों के लिए डाल दिया गया था, महीनों के लिए। अभी ये खबर सामने आई है कि NICU में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई है, 37 बच्चों को बाहर निकाला गया है। पूरा जो महकमा है, प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है वहाँ पर आग बुझाने का काम चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इतनी रात में इस तरह की घटना, लगभग ये घटना जो है वो 11:30 बजे के आसपास है। मैं ये वीडियो लगभग 3 बजे रात में अभी शूट कर रहा हूँ और घर में ही शूट कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे सामने आई, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा, कैसे इतनी बड़ी घटना सामने आई, किसकी चूक थी। मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं कहा सकता है चुनावी रैलियों में नारा देने में कि बटोगे तो कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, पता नहीं क्या क्या नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन उनकी असल ज़रूरत ये है कि बिहार के उत्तर प्रदेश में कहाँ पर क्या हालात हैं, स्वास्थ्य विभाग में किस तरह की कमियाँ हैं, उन कमियों को देखने की ज़रूरत थी। आपको बता दें जो मीडिया रिपोर्ट्स है, अमर उजाला ने खबर प्रकाशित की थी, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी साल जो है जनवरी के महीने में ये बात सामने आई थी कि लगभग 51 बच्चों के लिए जो है NICU का इंतज़ाम किया जा रहा है कि नवजात बच्चों का जो है बेहतर से बेहतर इलाज हो सकेगा। लेकिन सोचिए कि अभी इस पूरे मामले को भी 1 साल नहीं गुजरा और इस तरह की बड़ी घटना जो है वो सामने आ गई है। उन परिवार के बारे में सोचिए जिनके बच्चों ने जो है वो दम तोड़ दिए। ये काफ़ी परेशान करने वाली खबर है और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि इस पूरे मामले पर क्या कहा जाए। लेकिन ये जो मामला सामने आया है इसको लेकर के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि इस मामले का इन्वेस्टिगेशन होगा। काफ़ी दुखद ये घटना है। ये तमाम चीज़ें जो है अलग अलग लोगों के द्वारा कही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े विभाग के पदाधिकारी हैं वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो हैं वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये पहुँच चुके होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये जो मामला हुआ है आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो बड़ी घटना सामने आई है इसको लेकर के अब क्या कहते हैं कि किस तरह की जाँच होगी और क्या लगता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।